हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जब मान लीजिए जैसे हमारे पास ये क्लोज सर्किट है या यूं कहें क्लोज्ड कॉइल है अपने पास। इस कॉइल के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आते हैं तब इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, करंट इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। उसी प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है या यूं कहें क्लोज सर्किट है। अगर इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस, ये चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग induced current in a closed circuit due to the change in magnetic field around it। क्लियर है बेटा? आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ नोट कर लेना। क्लियर है? अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई एग्जांपल देखिए जरा कैसे। ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के पास एक मैग्नेट रखी है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट रेस्ट पर है। क्लियर है बेटा? और ये मैग्नेट अगर रेस्ट पे है तो इसमें यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? अगर इस कॉइल में कहीं भी थोड़ा सा करंट अगर इंड्यूस हुआ तो ये उस करंट का पता लगा लेता है। कि क्या करेगा गैल्वेनोमीटर? करंट की प्रेजेंस का पता लगाएगा। तो मैग्नेट यहां पास में रखी हुई है, केवल रेस्ट पे ऐसे ही रखी हुई है, तो यहां पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। फिर अब सेकंड केस में हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करवाया। मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल, इस कॉइल की तरफ मैग्नेट मूव कर रही है। तो देखिए क्या होगा, जैसे मैग्नेट इसकी तरफ आएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? ये मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ रही है। जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रही है तो इसके अंदर, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आया। क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। तो जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर बेटा? करंट। और उस करंट की प्रेजेंस का पता लगता है हमें गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से पता चलेगा करंट का? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगी एकदम से। देखो पहले हमने सीधी बनाई थी, अब थोड़ी सी इस तरफ बनाई है, यानी कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या आ जाती है बेटा? डिफ्लेक्शन, और सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, जिसको हमने एरो के साइन से दिखाया है। बात समझ में आई है? जब मैग्नेट पास रखी थी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेट जैसे इसके नजदीक जाने लगे उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए। उसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जांपल था बेटा उसको आप वीडियो को बैक करके दोबारा पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। क्लियर है? अच्छा, तो अब सेकंड एग्जांपल देखिए। यहां पर हमने दो कॉइल ली हैं, अलग अलग केस लिए हैं। फिगर ए में क्या किया हमने, यहां पर भी देखिए गैल्वेनोमीटर हमारा है, यहां पर इसको भी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। तो फिगर ए में मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं और फिगर बी में मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रही है तो उस दौरान क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा इस कॉइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या आएगा बेटा? डिफ्लेक्शन। तो ये रहा आपका फिगर, वो केस। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर है सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या है, जो मैग्नेट है कॉइल से दूर जा रही है, मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है।
तो जब ये कॉइल से दूर जाएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज। मैंने बताया था चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात क्या है यहां पर? चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो डिक्रीज हो रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो अगेन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या आ गई बेटा? डिफ्लेक्शन आ गई। अब लेकिन फर्क क्या है, पहले अगर गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। करंट पहले इस साइड में आ रहा था, अब इस साइड में आ रहा है, तो मतलब कि केवल करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है अब, क्योंकि मैग्नेट की डायरेक्शन भी तो चेंज हुई है ना। पहले मैग्नेट अंदर की तरफ आ रही थी, अब मैग्नेट बाहर की तरफ जा रही है, इसी वजह से। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं ये सब, फिर उसके बाद ये अपना कंप्लीट यहां तक नोट करना है आपको सेकंड पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं हम अपना थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखिए क्या है बेटा, यहां पर दो कॉइल रखी हैं। फर्स्ट कॉइल लेफ्ट में है जो, और ये है राइट में है कॉइल। ये राइट वाली कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है, लेफ्ट वाली कॉइल को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। अब यहां पर एक की है, की यानी कि बटन बोल सकते हैं हम, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं हम जहां से, ये वो है की। जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया यानी कि इसको स्विच ऑन किया, यहां से बटन मतलब करंट को आगे जाने दिया हमने, तो क्या होगा? इसके अंदर कॉइल के अंदर बैटरी एकदम से करंट सप्लाई करेगी, तो करंट एकदम से बढ़ेगा। इसके अंदर करंट क्या होगा? एकदम से इंक्रीज करेगा। जैसे इस कॉइल में करंट इंक्रीज हुआ तो यानी कि आपको पता है जब भी एक कॉइल में से, ये एक तरह से सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड में से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे इसमें से एकदम से करंट इंक्रीज किया, जीरो वैल्यू पे था पहले, करंट जीरो था, अब जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक करंट एकदम से इंक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि करंट जब सोलेनोइड में से करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो लेफ्ट वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एकदम से इंक्रीज करा। क्या करा? इंक्रीज। एज द करंट इन द लेफ्ट कॉइल बिगिन टू इंक्रीज, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द कॉइल। तो इस कॉइल के चारों तरफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि इस कॉइल के पास ये कॉइल भी रखी हुई है, तो जो इसका चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट इस कॉइल पर भी पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतने एरिया में हो, मैग्नेटिक फील्ड तो आसपास वाले सारे पूरे एरिया में फैला हुआ है इधर। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा। तो जब यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात समझ में आई है? जैसे की को प्रेस किया, करंट एकदम से इंक्रीज होने लगा। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एकदम से इंक्रीज होगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से चेंजेस आए मैग्नेटिक फील्ड में, तो यानी यहां भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए, और इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर थोड़ी देर बाद क्या होगा? करंट अब को फिक्स वैल्यू के साथ फ्लो करेगा। पहले तो करंट की वैल्यू जीरो थी, कर जीरो से एकदम से बढ़ी, अब उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया, वो ना कम हो रहा ना ज्यादा होगा करंट। तो यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड में भी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा तो इस कॉइल में करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर ये नोट कर लिया है तो आप जल्दी से नीचे वाला पोर्शन भी यहां तक नोट कर सकते हैं, और ये अपना टॉपिक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट।